गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथ साथ आप सारा काम वीडियो का जो समझाया जा रहा है या जो आपको पहले करवाया था आप साथ साथ करते होंगे, याद भी करते होंगे बेटा। और काम करने के साथ साथ बेटे गर्मी से भी बचो और जो आपको करवाया जा रहा है उसकी भी रिवीजन करो और साथ में छुट्टियों का आनंद भी लो। और एक और बात बेटा, गर्मी इतनी भयानक हो चुकी है, गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, तो आप पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करो। पानी डालो किसी एक ऐसे बर्तन में जिसमें पशु पक्षी पी सके। तो बेटा आज जो हमारा विषय है हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में, वो है प्रवाह चार्ट। क्योंकि आपको जितने भी आपके लेसन हैं अप्रैल मई के, उनके अब हम प्रवाह चार्ट कर रहे हैं वीडियो में। तो बेटा प्रवाह चार्ट जो हमारा पहला पार्ट था ना, उसके तो हो चुके हैं, उसके 2 ही बने थे प्रवाह चार्ट। और अब जो दूसरा पार्ट स्टार्ट किया था हमने, उसकी एक वीडियो में मैंने आपको वर्ण का प्रवाह चार्ट बनवा दिया है। आज है जो हमारा प्रवाह चार्ट है, प्रवाह आरेख भी बोलते हैं जिसको, वो है स्वर के ऊपर। तो सबसे पहले बेटा हम एक बार फिर से याद करते हैं कि वर्ण होते क्या हैं। तो जैसे ही मैं बोलूँ तो आप भी एकदम आपको याद होना चाहिए कि वर्ण की परिभाषा ये है, इसके इतने रूप हैं, ये होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या मूल ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सकें। ठीक है, और फिर आगे बात आती है कि वर्णमाला भी आपको पता है। वर्णों के समूह को, व्यवस्थित समूह को या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। फिर आया था कि वर्णमाला के अंतर्गत वर्ण हैं कितने प्रकार के। वर्ण 2 प्रकार के बताए गए हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। ठीक है बेटा, और स्वर व्यंजन में आपको सारा कुछ जो हमारी ही मानक हिंदी वर्णमाला थी उसके तहत आपको सारी पूरी वर्णमाला लिखवाई गई थी। वो अलग से मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें। तो क्योंकि बेटा देखो, जब हम कोई भी पाठ करते हैं उसके बिल्कुल बेसिक यूनिट से, बेसिक मतलब उसके छोटे से छोटे जो जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहाँ से लेकर फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बार बार अगर याद की जाएं, बार बार शुरू से पीछे वाला काम थोड़ी सी रिवीजन की जाए तो वो क्या होता है, वो हमें याद रहती है। फिर आती है कि स्वर क्या होते हैं। ठीक है, तो स्वर, हमने स्वर की जो परिभाषा पढ़ी थी, यही पढ़ी थी कि वो वर्ण जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, तो आज का जो हमारा विषय है मेन वही है कि स्वर क्या हैं, कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से प्रकार हैं और उन प्रकारों का पहचान क्या है, उनके उदाहरण क्या हैं, संख्या में कितने हैं। ठीक है बेटे, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्वर की परिभाषा है। क्योंकि देखो प्रवाह चार्ट में मैं हर बार बताती हूँ, आपको ऐसी चीज़ें ऐसे बताना है कि वो चाहे संक्षिप्त हो, लेकिन उस प्रवाह चार्ट से एकदम हमें ये क्लियर हो जाए कि ये परिभाषा है, इसके तहत ये इसके पार्ट हैं या ये इनके एग्जाम्पल हैं, ये आते हैं। ठीक है, तो हम आपकी ये जो प्रवाह चार्ट में परिभाषा है, आप परिभाषा पूरी भी लिख सकते हो या परिभाषा ऐसी हो जो क्लियर मीनिंग बताती हो, इसका अर्थ क्या है वो निकलता हो। तो आपको ये नहीं है कि बिल्कुल A to Z जैसे होता है डेफिनेशन वो बतानी है, लेकिन उसका छोटा संक्षिप्त रूप भी तो हो सकता है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया है स्वर की परिभाषा। देखिए प्रवाह चार्ट में स्वर, पहले परिभाषा, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र मीन्स इनका जो हम उच्चारण करते हैं, इनको बोलते हैं। तो
स्वतंत्र का मतलब ही यही होता है कि इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता हमें लेनी नहीं पड़ती। सहायता मीन्स मतलब जब इनका उच्चारण करते हैं, जब हम इनको बोलते हैं तो किसी अन्य वर्ण मीन्स व्यंजन ही हो सकते हैं, तो उनकी साउंड इनके बीच में नहीं आती, इनके पीछे नहीं आती। ठीक है, स्वर क्या होते हैं ये, इनको स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, फिर बेटा इनका आगे आता है प्रकार कितने हैं। प्रकार हैं तीन कितने प्रकार बताए गए हैं स्वर के? 3 प्रकार। या आप इनको यूँ भी बोल सकते हो कि उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, या लगने वाले समय के आधार पर, यानी कि जो स्वर हम बोलते हैं उनको बोलने में समय लगता है ना, तो समय लगने के आधार पर इनके प्रकार कितने हैं, इनकी टाइप्स कितनी है। ठीक है, 3 प्रकार बताए। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक है, फिर एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ह्रस्व स्वर पहला है जो हमारा, वो है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की पहचान क्या है, या इसकी परिभाषा बोलिए, वो क्या है? जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे, यानी कि ऐसे स्वर जिनको हम बोलते हैं तो उनको बोलने में हमें कम से कम समय लगे, टाइम कम हो। जैसे आप उदाहरण के लिए आप स्वयं इसको फील कर सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। क्या है इनका उदाहरण? ए, ई, ओ, री। ठीक है, बिल्कुल कम समय लगा है, तो ये क्या हुए बेटा हमारे? ये हुए हमारे ह्रस्व स्वर। ठीक है, और इनकी कुल संख्या कितनी है? 4। किसकी? ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है बेटे, फिर है नेक्स्ट हमारा दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा मतलब क्या? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे, यानी कि दीर्घ जो है वो ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा उच्चारण करने की दृष्टि से उससे 2 गुना मतलब थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे। ठीक है, इसके उदाहरण क्या है? आ, जैसे मैंने बोल दिया उसमें और आ, इसमें डिफरेंस है ना, तो इसमें अ और आ के बीच में जो टाइम लगता है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। किसके बजाय? ह्रस्व के बजाय। किसमें? दीर्घ स्वर में। आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, और इनकी दीर्घ स्वर की जो काउंटिंग है या संख्या है वो कितनी है? 7। कुल 7 स्वर। ह्रस्व थे 4 और दीर्घ थे हमारे 7। ठीक है बेटे, फिर है नेक्स्ट आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या होगा? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे। ठीक है, ह्रस्व से, इसमें दीर्घ में तो 2 गुना था, किससे? ह्रस्व से, और प्लुत में ह्रस्व से दुगुना नहीं 3 गुना, तिगुना, ट्रिपल टाइम वो लगे बोलने में, उच्चारण में। उदाहरण क्या है? ओम। देखिए आप स्वयं इस बात को अनुभव कर सकते हैं। जब सुबह हम असेंबली में, प्रेयर में ओम हम करते हैं ना, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः, तो आप स्वयं देखिए ओम थोड़ी सी लंबी साउंड जाती है, तो यहाँ पर देखिए ओम, और ये जो चिन्ह है ये संख्या में 3 की तरह है, ये इसकी आपको ओम ये साउंड आती है, तो इस तरह हे राम। ठीक है, ये है हमारा प्लुत स्वर। तो इनकी कोई गिनती नहीं होती, कोई संख्या नहीं होती। तो बेटा ये आपका आज था, आपका ये क्या था आज? आपका था स्वर का प्रवाह आरेख। आप इनको नोट डाउन करते जाइए, क्लास में भी करवाऊंगी, और क्लास की बजाय आप जब आप वीडियो देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो बेटा आप अच्छा होगा मेरे साथ साथ ये नोट डाउन करें और इनको अच्छे से पढ़ें, इनको याद भी करें। ठीक है, आप एक बार सिर्फ ये स्वर का जो प्रवाह चार्ट है इसको ऐसे याद कर लोगे ना, आपको यूँ लगा लो कि स्वर के बारे में सारा कुछ आ जाएगा। तो बेटा ये आपको नोट डाउन भी करना है, याद भी करना है। आपका दिन शुभ हो।